भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया है। वहीं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से सांसद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया गया है। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरव पांडे ने पार्टी की ओर से बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं। पार्टी सभी सीटों पर पिछली बार से अधिक मतों से जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी। रही बात दोनों पूर्व मुख्यमंत्री के टिकट काटने की, तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समय समय पर दायित्व परिवर्तन करता रहता है। तो बीजेपी ने गढ़वाल हरिद्वार से लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और गढ़वाल हरिद्वार से उसने कैंडिडेट उतार दिए। हालांकि कई बड़े चेहरों के टिकट इस बार काटे गए हैं, लेकिन प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया है कि जो भी फैसले किए जाते हैं वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा वो फैसले किए जाते हैं। तो जो शीर्ष नेतृत्व चाहता है वही बीजेपी में होता है। और साथ ही साथ बीजेपी की एक छवि हम देखते आए हैं कि बीजेपी हमेशा परिवर्तन पर विश्वास रखती है और इस बार के चुनावों में जो परिवर्तन है वो खास तौर पर सामने दिखाई दे रहा है। कई सारे बड़े चेहरों के जो टिकट हैं वो काटे गए हैं और कई सारे नए चेहरे भी बीजेपी के द्वारा लाए गए हैं। कल हमारे दो प्रत्याशी और घोषित हुए हैं। पौड़ी से हमने अनिल बलूनी जी को टिकट दिया है और हरिद्वार से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे, जो आपका प्रश्न है कि हमने अपने दो पूर्व मुख्यमंत्री को टिकट क्यों नहीं दिया, देखिए ये पार्टी का निर्णय है और हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है। हमारा संगठन जो फैसला करता है, हम सब कार्यकर्ता उस फैसलों को पूर्णतः मानते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। वही अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंतजार रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंतजार, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल भारती, देखिए बता दूं आपको, उत्तराखंड में ये भी जो लोकसभा 2024 का चुनाव है उसको लेकर बिगुल बच चुका है और तमाम जो पार्टियां हैं अपने अपने जो उम्मीदवार हैं वो उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी होने शुरू हो गई है। अगर मैं भाजपा की यहाँ पर लिस्ट की मैं बात करूं तो 5 सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो भाजपा की ओर से यहाँ पर उम्मीदवार जारी कर दिए गए हैं। और हरिद्वार की अगर मैं खासकर बात करूं तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि निशंक सांसद हैं हरिद्वार के मौजूदा और उनका टिकट काटकर त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया है, कहीं ना कहीं पार्टी में जो उलटफेर हुआ है टिकट निशंक के टिकट कटने को लेकर। वहीं सूत्र बता दें कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनका जो चुनावी मैदान है, जो चुनावी तैयारियां हैं वो पौड़ी से चल रही थी और हाईकमान की ओर से उनको हरिद्वार यहाँ पर भेजा गया है। जिस तरीके से बीजेपी के द्वारा त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार भेजा गया है तो उनकी जो टीम है शायद ही हरिद्वार में उनकी पूरी कंप्लीट टीम होगी जो चुनावी जो रणनीति है वो उनको पूरी तरीके से यहाँ पर बेड़ा पार लगा पाए। तो वहीं जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत का बीजेपी से टिकट यहाँ पर बाहर हुआ है तो कांग्रेस की ओर से भी अभी कशमकश जारी है और उमेश कुमार का नाम भी लगातार सुर्खियों में यहाँ पर बना हुआ है। और विधानसभा सत्र बीते दिनों चला था, उसमें भी विधानसभा सत्र में उमेश कुमार के द्वारा जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेरने की कोशिश की गई थी तो कहीं ना कहीं उमेश कुमार को एक बार फिर त्रिवेंद्र के ऊपर यहाँ आक्रामक होने का जो मौका है वो मिलेगा। और त्रिवेंद्र सिंह रावत का टिकट हरिद्वार से होने के बाद कहीं ना कहीं उमेश कुमार की भी लोकप्रियता यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी इंतजार रजा, हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी ने तो अपने 5 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो यहाँ से बता दी है। हालांकि कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार अभी मैदान में उतारे हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार की जंग कैसे होने वाली है?
बिल्कुल, देखिए भारती, बता दूं आपको, जिस तरीके से चुनावी जो रण है वो तैयार हो चुका है और कांग्रेस की ओर से भी अभी हरिद्वार सीट को लेकर, नैनीताल सीट को लेकर जो कशमकश है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं उमेश कुमार का नाम भी कांग्रेस की सुर्खियों में यहाँ पर लगातार बना हुआ है। उधर अगर मैं हरीश रावत गुट की मैं बात करूं तो हरीश रावत भी अपने बेटे के लिए कांग्रेस से हाईकमान से टिकट के लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं कि टिकट उनके बेटे को दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से रण तैयार हुआ है, अगर कांग्रेस के द्वारा चेहरा बदला जाता है या फिर उमेश कुमार को प्रत्याशी बनाया जाता है तो कांग्रेस इस बार शायद यहां से हरिद्वार से सीट का बेड़ा पार लगा पाएगी। तो वहीं अगर त्रिवेंद्र सिंह की यहां पर भारतीय अगर मैं बात करूं तो निशंक का टिकट यहां पर काटा गया है। पूर्व सांसद है निशंक, यहां उनका टिकट यहां पर काटा गया और त्रिवेंद्र सिंह रावत को अचानक हरिद्वार में यहां पर भेजा गया है। और निशंक की जो लोकप्रियता है या फिर उनकी जो टीम है वो हरिद्वार में पूरी तरीके से फैली हुई थी। तो वहीं जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत को अचानक पौड़ी से हटाकर हरिद्वार टिकट यहाँ पर दिया गया है, तो टीम जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत की भारती यहाँ पर कंप्लीट नहीं है चुनाव को लेकर। तो कहीं ना कहीं ठीक है, धन्यवाद इंतजार तमाम जानकारी के लिए।